आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा पीटेट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है आपका 20 फरवरी से और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 20 मार्च 2026 तक। इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथ में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको जानकारी jobasa.com पर भी देखने को मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर ले। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीटेट के लिए तो आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपका प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 है, जो कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा है, इसके लिए फ्रेंड्स आपके जो आवेदन है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। 500 रुपये फीस आपकी रहेगी। इसके अलावा कोई भी समस्या है ये हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, जो आवेदन के लिए पात्रता है इसमें आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटी में, या आप बैचलर इंजीनियरिंग किया हुआ है, टेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके यहाँ पर होना जरूरी है कम से कम। और इसके अलावा फ्रेंड्स 5% का जो है छूट यहाँ पर मिल जाती है SC, ST, OBC, PH कैटेगरी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जानकारी है वो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को रीड आउट करके, और उसके बाद में फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, और आवेदन करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। तो इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, 2 साल के कोर्स बीएड का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जो कि डिग्री है, उसमें आपको 2 ईयर के कोर्स का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। बेसिक ऑप्शन है, सबसे पहले है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको कैंडिडेट का पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। आपको कैंडिडेट का पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर आता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो आपका वो दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन में ई-मित्र चालान का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, आप प्रोसीड करेंगे। बेसिक ऑप्शन है जो आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं, और उसके बाद आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब आपके यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड का, सिग्नेचर अपलोड का और लेफ्ट थंब अपलोड का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपकी जो फोटोग्राफ है 100 KB से कम साइज में आपको अपलोड करना है, 100 KB से कम साइज में सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्लैक या ब्लू पेन से आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, जो कि ब्लैक या ब्लू इंक पैड से आपको यहाँ पर लेना होगा। आपको ग्रॉस पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी फाइल को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जब फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है बोनाफाइड डिटेल्स। तो सबसे पहले बोनाफाइड आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर है वो आप प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कब इशू हुआ है, आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करने हैं। इसके बाद है कैटेगरी। अब आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अगर EWS है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। OBC है तो आप OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए ST कैंडिडेट का ऑप्शन आता है कि आप स्पेसिफाई जो एरिया है इन दोनों में से कोई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नन पर क्लिक करेंगे। तो ये ऑप्शन जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी टाइप ऑफ जो माइनॉरिटी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। विडो वुमन है या विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। डिफेंस पर्सनल की वार्ड है तो आप जानकारी दे सकते हैं। PH कैटेगरी में आप आते हैं तो टाइप ऑफ हैंडीकैप कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, और आपका जो सर्टिफिकेट हैंडीकैप का है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपके टाइप ऑफ हैंडीकैप जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। PH कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं।
अभी फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखिए मैंडेटरी नहीं बताई है क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा है, पर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस दो तरीके से आपको एंटर करना होता है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको देना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो आपको जानकारी देनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तहसील सेलेक्ट कीजिए, आपका पिन कोड दीजिए, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका परमानेंट और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आपको सेम इसका ऑप्शन मिलेगा, आपका ये ऑटोमेटिक देखिए नीचे कॉपी हो जाएगा। तो ये एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, आपकी एनुअल इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर, आपका जो एग्जाम पेपर मीडियम है वो आपको कौन सा चूज करना है। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्टर आपको कौन सा चूज करना है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर के लिए, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 सेंटर चूज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सबसे पहले है सेकेंडरी। सेकेंडरी में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा, ऐसे ही आपका सीनियर सेकेंडरी है, आपको आपके बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देने हैं मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर आपको देने हैं मार्क्स ऑफ 10 जो कि आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या सीरियल नंबर जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर है वो आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है 12th की जानकारी, सेम आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद है डिग्री। अब डिग्री फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मान लीजिए अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अपनी जानकारी को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी फैकल्टी आ जाएगी, आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने बीए कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, पीजी डन है अगर 2 सब्जेक्ट के साथ वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिग्री है उसकी जानकारी आपको देनी है, आपकी यूनिवर्सिटी की जानकारी देनी है, आपका ईयर ऑफ पासिंग 2026 आपका रहेगा और बाकी ऑप्शंस आपके डिसेबल रहेंगे। अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो पास सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम आपको जानकारी अब आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप पास आउट है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे और आपके जो नंबर्स हैं आपको उनकी एंट्री भी यहाँ पर करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको सेम आपके नंबर्स की एंट्री करनी है तो आप नंबर्स की एंट्री करेंगे और सेम आपका सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर या एनरोलमेंट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पीजी डिग्री पास आउट है तो आप पास आउट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेम फैकल्टी है पीजी डिग्री की, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास कौन सा है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको बीए के ऑप्शन से तो आप अदर इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एमए एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सेम आपके फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। अगर आप पीजी डिग्री पास आउट नहीं है तो आप नॉट अपीयरिंग या नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसके बाद इन ऑप्शंस को फिल करने की जरूरत आपको नहीं होती। नीचे आता है एप्लीकेंट बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेल्फ का ही आपको अकाउंट देना होगा और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो आपको देना है। आप जैसे ही आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा आईएफएससी कोड आपके बैंक की जो पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स गूगल है वहां पर जाकर भी आप अपने जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग अपना आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा और उसके बाद आपसे कहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपसे कहता है प्लीज अपलोड ए रीडेबल अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड फोटोकॉपी ऑफ द फ्रंट पेज ऑफ योर पासबुक या फिर कैंसिल चेक भी आप दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी जानकारी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आता है आवेदक द्वारा घोषणा कि आपने अध्ययन कर लिया है, प्रवेश निर्देशों का जमा शुल्क उड़ाने का दावा नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है दंडित नहीं किया गया है, नियमों का पालन करना है, आरक्षण प्रमाण पत्र नियम अनुसार है, गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं वेबसाइट से ही दस्तावेज डाउनलोड करूंगा, आवेदन की प्रति सुरक्षित रखूंगा, दस्तावेज सत्यापन संस्था द्वारा किया जाएगा। तो जितने भी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिए गए हैं ये सभी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करने होंगे और ये डिक्लेरेशन यहाँ पर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपका चालान नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस आपको जो यहाँ पर पे करनी है वो आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे चालान का, तो आपका फ्रेंड्स जो चालान नंबर है वो आप लेके जाएंगे ई मित्र सेंटर पर, और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी केवल क्योंकि ई मित्र चालान का ही ऑप्शन है जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा पेमेंट करने का, उसके माध्यम से ही आपको पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो दिया जा रहा है। बाकी फ्रेंड्स अगर जब उसका ऑनलाइन पेमेंट का मान लीजिए ऑप्शन आता है तो आप घर बैठे भी पेमेंट कर पाएंगे, पर अभी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ ई मित्र पेमेंट का ही ऑप्शन आता है, तो आपको ई मित्र से ही पेमेंट करना होगा।